हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हेलो। हाँ जी, मुस्लिम, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम बात कर? वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी व मगफिरतहू। क्या हाल है? बस ठीक खैरियत से? ठाक, जबरदस्त। क्या बात करेंगे? बात तो पहले ये करूंगा कि पिछली स्ट्रीम में आपने प्रीवियस स्ट्रीम में मुझे जो है ना कोई जो एंड बात करके आपने कोई जवाब नहीं दिया सही से और ऐसे ही बस आउट कर दिया स्ट्रीम अच्छा से। तो अच्छा, चलें अभी कर लें बात। मैंने आपको कहा था ना कि नेक्स्ट टाइम आ जाना, क्योंकि टाइम भी तो यार देखना होता है ना, आपको पता है। इसका मतलब कोई आपसे कोई वो नहीं है कि जी आपसे कोई जान छुड़ाना नहीं था, मगर आपको पता है कि इधर और भी इतने लोग इतनी इतनी हाँ, देर से इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल सबसे बारी बारी किसी को 20 मिनट मिल सकते हैं, तो हम 20-25 मिनट आपको बड़ी आदत दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा क्योंकि अच्छा। दूसरे लोगों के साथ भी ज्यादती होती है फिर, कि वो इतनी देर से हैं। अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? बात मैं उधर से कंटिन्यू करूंगा। ये मैं बात कर रहा था कि जैसे आपसे उस दिन कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा उसका एक्सपीरियंस जब तक ना करे उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहिए कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। हमारी अकल अच्छा। महदूद है, आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी अकल महदूद है। जो चीज़ें साइंस आज से 100 साल 150 साल पहले नहीं डिस्कवर कर सकती थी, उनको सॉरी रिसर्च नहीं कर सकती थी, अभी आके कर रही है। उस टाइम हो सकता है वो को बिल्कुल भी ना मानते हो, उसकी बिल्कुल नफ़ी करते हो, लेकिन अभी आके वो उस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि ये चीज़ वाक़ई है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने बना भी ली और काफ़ी पुरानी बुक्स को देख के और काफ़ी पुरानी हिस्ट्री को देख के भी वो काफ़ी चीज़ें यानी कि उनको तस्दीक कर चुके हैं। तो हो सकता है आइंदा कुछ अरसा तक जो है इनकी भी चीज़ें इन चीज़ों की भी तस्दीक हो जाए कि ये जो मज़हबी ख़ास तौर पे इस्लाम में जो चीज़ें बताई गई ये ठीक हैं। अभी आपको ये चीज़ें समझ ना आ रही हो। तो उनमें से एक चीज़ आपके सामने मैंने ये रखी थी, आपने पूछा था कि चलें कोई ऐसी चीज़ बता दें जो किसी ने एक्सपीरियंस ना की हो, लेकिन वो एग्ज़िस्ट करती हो। तो मैंने आपसे ये हम्म। कहा था कि मरने के कुछ टाइम पहले एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा एक्सपीरियंस करता है और अगर वो अपने अल्फाज से बताए तो हो सकता है उसकी कोई बात माने भी ना। ख़ास तौर पे साइंसदान तो बिल्कुल ही भी ना माने क्योंकि वो हर चीज़ का वजूद मानते हैं और इंसानी अक्ल का ये तकाज़ा भी यही होना चाहिए सबूत। लेकिन अगर वो बंदा चीज़ देखता है, वो उसके सामने सारी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें झूठी तो नहीं होती या वो अपना जाते-जाते मज़ाक तो नहीं बनवा के जा सकता। वो इस चीज़ की तस्दीक करके जाता है कि जो हमारे दीन ने बताया वो सच है और वो ये चीज़ है कि जब आप मरते हैं तो आपको जितने भी आपके पुराने मरे हुए वो नज़र आते हैं। ये पहले तो मैंने खुद सुनी थी कि ये चीज़ें शायद मैं इस चीज़ को नहीं मानता था बिल्कुल भी। मैं भी हर चीज़ के बारे में रिसर्च करता हूँ कि हर चीज़ की दलील होनी चाहिए या कोई मंतिक हो जाए, कोई लॉजिक हो जाए उसके अंदर। तो मैंने यकीन जाने आप मेरी बात का आप यकीन कर लें या किसी को भी देख लें, काफ़ी वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, हालाँकि नॉन मुस्लिम्स की वीडियो पड़ी हुई हैं, कि जब बंदा मरता है तो उनको अपने गुज़रे हुए जो है ना नज़र आते हैं उसके अंदर और मैंने खुद भी अपनी आँखों से देखे हैं और उनको वही नज़र आते हैं जो उनके गुज़रे हुए हैं, ये नहीं कि जो हमारे पास बैठे हैं वो उनको नज़र आते हैं और उनके पास बाकायदा आके बैठते भी हैं। और मैंने यहाँ तक भी एक वीडियो देखी हुई है, एक शेर की वीडियो थी। उसको पहले तो उसके पीछे कुछ ऐसे साउंड्स लगे हुए थे कि उसकी जो है ना रियलिटी पता नहीं लग रही थी ये क्या चीज़ है। फिर मैंने रियल वीडियो जिस चैनल से अपलोड हुई थी वॉइस के साथ और वो मैंने देखी कि शेर भी यानी कि मरने से पहले उसको सारी ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि कोई चीज़ में जैसे हम लोग अभी सुनने आते हैं कि जो फरिश्ते जो है रूह कब्ज़ करते हैं, उनकी तरह वो देख रहे थे, उनसे भाग भी रहा था शेर। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको लिंक भी भेज दूँगा। तो यानी कि वो देख रहा उसकी उससे डर के भाग रहा था, फिर भी एकदम जैसे उसकी जो है यानी कि उसकी दुम से जान निकलती है, जैसे इंसान के पैर से जान निकलती है, वैसे उसके भी इस तरीके से जान निकल रही थी। तो वो चीज़ उसने रियलाइज़ की थी। तो आप तो रूह को भी नहीं मानते, तो ये सबके साथ एक ही चीज़ क्यों जो दोहराई जाती है और इसको ज़िंदा लोग नहीं मानते।
और जो मर रहा होता है कोई उसको नहीं दोहराई मतलब जाती यार, ये कोई नहीं दोहराई जाती। ये हेलुसिनेशंस होती हैं जब इंसान का दिमाग एक बहुत वीक स्टेट में चला जाता है तो वो हेलुसिनेट करने लगता है, और मौत के करीब लोग ऐसा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या दिमाग वही सिस्टमैटिकली, यार सुनो तो सही ना, दिमाग सिस्टमैटिकली मर रहा होता है इसलिए लोग हेलुसिनेट करते हैं। इवन कि जब बंदा मरता है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लोगों के हैं कि उनको डिफिब्रिलेटर लगा के वापस ले आते हैं, तो उनको ऐसे नजर आता है कि एक टनल नजर आ रही है जिसके एंड पे रोशनी है। ठीक है, सही है, ये उनको नजर आती है। वो क्यों नजर आती है? क्योंकि आंख का जो होता है ना सिस्टम, वो सिमटने लग जाता है, ऑप्टिक नर्व डेड होने लग जाती है, उसकी वजह से उनको एक टनल नजर आने लग जाती है। ठीक है, बाकी दिमाग डेड हो रहा होता है तो हिलुसिनेट करने लग जाता है। और जब इंसान मरने लगता है तो मौत का जो सबसे एक सिस्टमैटिक काम होता है ना, इंसान का जो दिमाग है वो 30% एनर्जी लेता है एक वक्त में। ठीक है, जो भी अच्छा इस वक्त जितने भी मेरी बॉडी काम कर रही है ना, उसमें से जो 30% एनर्जी है ना, वो मेरा मेरा दिमाग ले रहा है। तो जब वो एनर्जी जिस्म में से मरनी शुरू होती है, वो कम होनी शुरू होती है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट दिमाग होता है। और जब दिमाग सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है तो वो हेलुसिनेट करने लग जाता है। दिमाग का सिर्फ काम ही ये है कि जब भी वो वीक लोग होते हैं तो वो हेलुसिनेट करते हैं। आप आमतौर पे देखें कि आमतौर पे औरतें जिनको आयरन की कमी है, जिनको थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर बात है उनकी जिस्म में इतनी वीकनेस होती है और वो भी हेलुसिनेट करती हैं। वो फिर लोग समझते हैं कि इनके ऊपर कुछ कुछ साया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेसिकली ये दिमाग की कमजोरी होती है, और इन बातों पे प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है कि जब दिमाग डेथ की तरफ जाता है तो हेलुसिनेट करने लग जाता है। बाकायदा इन चीजों पर रिसर्च हो चुकी है। इसका ये नहीं है कि अच्छा जी ये कोई कोई जी मिलने आ जाते हैं। वो मिलने इसलिए आते हैं कि, और ये याद रखें कि जब जो इंसान का दिमाग है वो इस तरह होता है कि उसके वो हिस्से ज्यादा देर से मरते हैं जो कि यंग लाइफ में बने थे, जो यंग लाइफ में एक्टिव थे। ठीक है, यानी जो जो बुढ़ा होता है ना बंदा, उसकी वहां से मौत शुरू होती है। पहले बुढ़ापा से बंदे का फोकस खत्म होता है और यंग लाइफ की तरफ जाता है, और यंग लाइफ में फिर उसके वही प्यारे बहन भाई माँ बाप जो सारे वो होते हैं वो उसे मिलने लग जाते हैं। क्योंकि ये हेलुसिनेशन है असल में। ये कोई इसका कोई सबूत नहीं है कि वाकई जो उसको नजर आ रहा होता है वो वाकई वहां पर रूहें खड़ी होती हैं और उसके पास आके बैठी होती हैं। इसका सिर्फ तो ये एक ही आज तक होता लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जा सका है, वो ये है कि ये हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि दिमाग खुद से इमेजेस बनाने लग जाता है। ठीक है, और नहीं हमारे पास इस बात का बहुत ज्यादा सबूत है कि दिमाग में ये कैपेबिलिटी है कि वो हेलुसिनेट खुद कर सकता है। तो ये हेलुसिनेशन का आपको कैसे पता चला कि ये सारी इसका सबूत आपने आपको कहाँ से आपने मिला? आपने एक अंग्रेजी फिल्म है अ ब्यूटीफुल माइंड, वो देखिएगा। वो एक ब्यूटीफुल बंदा था, अ ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, रसल क्रो की फिल्म है, और ऑस्कर अच्छा अवार्ड इसको मिले थे बहुत ज्यादा। सच्ची हम्म कहानी है। एक बंदा जिसको स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर था, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का, किधर मुझे अब याद नहीं है, अमेरिका की किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का। अच्छा वो प्रोफेसर जो था, वो उसको एक बहुत बड़ा प्राइज मिला हुआ था जो नोबेल प्राइज के इक्वल होता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, वो अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था स्टैटिस्टिक्स का, और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था अमेरिका में। उस अच्छा बंदे को लिटरली हम्म तकरीबन 3 से 4 ऐसे लोग नजर आते थे जो कि किसी और को नजर ही नहीं आते। वो फिल्म अच्छा देखिएगा, वो सच्ची कहानी है। ठीक है, इसको कहते हैं हेलुसिनेशन के आपने दिमाग। और अभी उसको तुरंत उसकी शिजोफ्रीनिया कहानी था। याद की। शिजोफ्रीनिया जो है वो एक दिमागी बीमारी है। शिजोफ्रीनिया में लोगों को लोग नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसे शिजोफ्रीनिया था, और उसके शिजोफ्रीनिया की वजह से उसको लोग नजर आते हैं। उसको एक बच्ची नजर आती है, उसको एक बंदा ऐसा नजर आता है जो कि उसका यूनिवर्सिटी रूममेट है, और असल में उसका कोई रूममेट था ही नहीं, वो अकेला ही कमरे में रहता था। उसको हम्म यानी यंग एज से नजर आते थे, और जब तक वो बुढ़ा था तब तक भी उसे नजर आते थे। उस प्रोफेसर का ये हाल था कि अगर उसको कोई नया बंदा मिलने आता था ना, तो वो आसपास खड़े हुए किसी बंदे से पूछता था कि भाई ये तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं, और वो उसे कहता हम्म था नहीं आ रहा नजर। ठीक है, और उसकी हेलुसिनेशंस का ये चक्कर था कि फिर वो दवाई खाता था तो वो प्रॉपरली उसका दिमाग काम नहीं करता था, क्योंकि ये आपके सेंसेस को डल करती हैं वो दवाइयां जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए होती हैं। फिर उसने अपने दिमाग को इस बात के लिए ट्रेन किया था कि वो उन हम्म लोगों को इग्नोर करता था। वो आखिर तक, जब तक वो जिंदा रहा, मुझे लगता है अब तक वो मर गया होगा, जब तक वो बंदा था उसको वो लोग नजर आते थे।
और वो लोग उसको ऐसी बातों पे कन्विंस करते थे। एक में एक जो उसको फेक पर्सनालिटी हेलुसिनेशन जो उसे नजर आती थी, उसने उसे इस बात पे कन्विंस कर दिया था कि CIA उसके पीछे लगी हुई है, ठीक है। और उसने उसको इस बात पे कन्विंस कर दिया था, और आखिर पे फिर उसने इस बात को सीख लिया था कि वो उनको इग्नोर करता था, और फिर उसने ऐसा इग्नोर उनको किया कि वो बस चुप रहते थे, फिर उसके आसपास खड़े होते थे, हर वक्त होते थे, उसे नजर आ रहे होते थे, मगर वो चुप रहते थे, वो उससे बात नहीं करते थे। तो हेलुसिनेशंस का हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस है। शिजोफ्रीनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हेलुसिनेशन एक बहुत आम सी बात है। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हेलुसिनेशंस हो जाती हैं, बंदे की हालत गैर हो जाती है, ठीक है। तो दिमागी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हेलुसिनेशंस का एविडेंस, हेलुसिनेशंस का पता चलता है। और इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि डॉक्टर नैश को जो चीजें नजर आ रही थी वो जी जिन भूत थे। नहीं, वो जिन भूत नहीं थे, वो हेलुसिनेशंस थी जो कि डॉक्टर नैश को हो रही थी। और ये सारी बात है, आप इसकी अब बहुत ज्यादा रिसर्च अब कर सकते हैं हेलुसिनेशंस की। मैं इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन जैसे आप लोग भी कहते हैं कि हमें दलील और मंतिक से इसका जो है ना एविडेंस चाहिए। अब मैं कैसे मान लूं कि अब ये आपने शुरू में कह दिया एक कहानी है, बिल्कुल रियल कहानी है, तो हो सकता है ये कहानी उन्होंने ऐसे ही बनाई हो, जैसे वैसे अक्सर ये फिल्म्स वगैरह बनाते यार रहते आप हैं ना वो। जाके उसको आप खुद रिसर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा खुद ही। मेरी बात को ना लें, खुद रिसर्च कर। रिसर्च मैं तो करूंगा, लेकिन चलें। और लेकिन इसका कोई नहीं, ज़हन नहीं मानता बंदे का। हाँ, तो आपका अब जब जहन ये मान जाता है कि उनको जिन भूत नजर आ सकते हैं, मगर आपका जहन ये नहीं मानता कि शिजोफ्रीनिया की बीमारी जिस बंदे को थी वो ये मानता भी था कि उसे शिजोफ्रीनिया की बीमारी है, ठीक है। जब तक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी जगह, ऐसी चीज होती है जिसमें एक इंसान के अंदर ही एक और पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, वो भी शिजोफ्रीनिया है, ठीक है। एक बंदे के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज होती हैं जिसका दूसरी का उसको पता ही नहीं होता, लिटरली, ठीक है। वो भी एक बीमारी है। जब उन लोगों को आप दवाई देना शुरू करते हैं तो उनके ये मसले खराब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो तो इसका फिर मतलब ये है जो कि ये दिमागी बीमारी है ना, कि जब उनको ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग ठीक होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वरना तो अगर बदरू हो तो दवाई से तो ठीक नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर वाकई को रू होती तो दवाई से तो ठीक नहीं होनी चाहिए। दवाई से क्यों ठीक हो जाती है? इसीलिए ठीक होती है कि ये दिमाग है। दिमाग को जब आप दवाइयां देते हैं, ड्रग्स देते हैं, दिमाग की हालत जो है वो पहले से बेटर हो जाती है, इसलिए लोगों को वो चीजें नजर आनी बंद हो जाती हैं। शिजोफ्रीनिया, एपिलेप्सी, लिटरली जब आप लोगों को इनकी दवाइयां देते हैं, लोगों को हेलुसिनेशन बंद हो जाती है। लोगों का मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। वही बंदा दवाई छोड़ता है, उसे दोबारा वही मसले शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये चीजें दिमाग में नहीं है ना, तो बंदे के दवाई खाने से ये खत्म नहीं होनी चाहिए। समझ आई बात मेरी? लेकिन चलें, ठीक है। अब ये आपकी, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा हेलुसिनेशन के ऊपर, और ये शिज़ोफ्रेनिया जो आपने बताई है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।